नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है, या आप कह सकते हैं एक समझौता किया है। चलिए साझेदारी के बारे में सामान्य चीज जान लेते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है और महाराष्ट्र को ये साझेदारी किस प्रकार से फायदा पहुंचाएगी। तो ये साझेदारी महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ की है? जो स्टारलिंक है। स्टारलिंक का पूरा नाम क्या है? स्टारलिंक सैटेलाइट सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ ये साझेदारी हुई है। और ये जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्टारलिंक सैटेलाइट। आप ये जानते हैं कि जो लो अर्थ ऑर्बिट है पृथ्वी की, लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी से 160 किलोमीटर से लेकर के लगभग 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाली सैटेलाइट्स हैं उनको लो अर्थ ऑर्बिट माना जाता है। लो अर्थ ऑर्बिट का श्रेणी क्या है या उसका दायरा कितना है? लगभग 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर इसका दायरा पड़ता है। और इस दायरे के अंतर्गत एक बहुत ही मजबूत, सशक्त, एडवांस्ड जो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है वो इस स्टारलिंक के पास है। और इसलिए स्टारलिंक दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और हाई स्पीड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में विशेष रूप से भूमिका निभा सकता है। और इसीलिए महाराष्ट्र राज्य ने ये साझेदारी की है कि उसके जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहुंचाया जा सके। और जो दूरस्थ क्षेत्रों के संदर्भ में, पिछड़े हुए क्षेत्रों के संदर्भ में जो डिजिटल डिवाइड क्रिएट हुआ है उसको कम से कम किया जा सके, उसे बेहद कम किया जा सके। और यही दृष्टिकोण स्टारलिंक का भी सामान्य तौर से माना जाता है कि अंतिम व्यक्ति तक इंटरनेट, और वो भी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना। तो ये साझेदारी हुई है। इस साझेदारी के अंतर्गत महाराष्ट्र का प्रमुख फोकस किन क्षेत्रों पर रहेगा या किन क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर रहेगा? तो इसके प्रमुख फोकस क्षेत्र कौन से होंगे? जैसे जो आदिवासी विद्यालय है, आदिवासी विद्यालयों में कोशिश की जाएगी इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से उन्हें जोड़ा जा सके। इसके अलावा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहां पर कोशिश की जाएगी। साथ ही जो वन चौकियां महाराष्ट्र में स्थित हैं वहां पर भी कोशिश की जाएगी कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश की जा सके। इसके अलावा जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्रों के अलावा जो आपदा नियंत्रण कक्ष है, आपदाओं का ठीक प्रकार से प्रबंधन करने के लिए आपदा नियंत्रण कक्षों को भी इस कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में प्राइमरी हेल्थ सेक्टर के अंतर्गत, शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत, और एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए और डिजिटल डिवाइड को कम करने के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल है महाराष्ट्र सरकार की। साथ ही महाराष्ट्र का जो मिशन है, डिजिटल महाराष्ट्र मिशन, उसके अंतर्गत इस पहल को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस डिजिटल महाराष्ट्र मिशन के माध्यम से महाराष्ट्र में अलग अलग जो सेवाएं हैं महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी हुई, उन सेवाओं तक अंतिम व्यक्ति की पहुंच एस्टेब्लिश हो, उसके लिए भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो सरकार के केंद्र हैं अलग अलग, जैसे महाराष्ट्र सरकार की एक पहल है आपले सरकार केंद्र, आपले सरकारी केंद्र जो हैं उसके अंतर्गत क्या है? आपले सरकार केंद्र किस प्रकार की गवर्नमेंट सेंटर्स, किस प्रकार के सेंटर्स हैं जिस जहां पर कोई भी व्यक्ति जाकर के अपने बुनियादी प्रमाण पत्रों को बनवा सकता है, या कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की सरकारी सेवाओं के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। और इसके लिए उसको अलग अलग कार्यालयों में भटकने की जरूरत नहीं है, अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के सरकारी केंद्रों को भी अगर फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा तो लोगों को और ज्यादा राहत इसके माध्यम से मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार इस इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुंच को भी बढ़ा सकती है, दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड को कम कर सकती है। टेलीमेडिसिन, वीडियो कॉल, इसके अलावा एक वीडियो गेमिंग, और वीडियो गेमिंग के अलावा ऑनलाइन क्लासेस, इसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और एक गेमिंग के क्षेत्र में भी दूरस्थ क्षेत्रों में एक परिवर्तन लाने का प्रयास है महाराष्ट्र सरकार का इस साझेदारी के माध्यम से। और इसी संदर्भ में इसका महत्व भी स्टैब्लिश हो जाता है। महाराष्ट्र के जो आकांक्षी जिले हैं उन पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा इस पहल के अंतर्गत। और महाराष्ट्र के आकांक्षी जिले कौन से हैं? एक तो गढ़चिरौली है, एक वाशिम जिला है, एक यहाँ नंदुरबार है, और एक ये ओस्मानाबाद, जिसे अब धाराशिव के नाम से जाना जाता है। ये जिले हैं जो महाराष्ट्र के आकांक्षी जिले हैं
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये फोकस क्षेत्र में रहेंगी इस पहल के माध्यम से। अब इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न देखते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसने स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट के लिए समझौता किया है, उसका नाम बताना है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट के लिए समझौता किया है। आपके सामने ऑप्शंस क्या है, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।